अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, बात करेंगे आज लेसन नंबर 21 की, सोशलाइजेशन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, MGT 501। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखेंगे सोशलाइजेशन क्या है जी। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस रिड्यूस द एंजाइटी दैट न्यू एम्प्लॉयज may experience, attempt should be made to integrate the people into the informal organization. The initial training and development effort designed for employees in socialization. वो कहते हैं सबसे पहला काम ये किया जाता है कि जब एम्प्लॉयज एक्सपीरियंस या इनएक्सपीरियंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, किसी भी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनके लिए सबसे पहले जो एफर्ट की जाती है वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की है। और क्यों ये किया जाता है, पर्पस क्या है सोशलाइजेशन का? क्योंकि सोशलाइजेशन भी बड़ी ज़रूरी है प्रोफेशनल ट्रेनिंग के साथ साथ। सोशलाइजेशन फॉर्मेट आर यूनिक टू ईच फॉर्म, however some basic purpose includes emphasizing these areas: employment with job, department, company policies, rules, compensation and benefits, corporate culture, team members। यानी कि ये सारी चीजें, कंपनी की पॉलिसीज, रूल्स, कंपनसेशन, ये इन सब चीजों के बारे में कम्युनिकेट किया जाता है इनफॉर्मली, एक कह लें कि यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट में। अब इसमें कुछ पॉइंट्स आगे उसने डिस्कस किए हैं जी। एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, अ बेसिक पर्पस फ्रॉम द फर्म्स व्यू पॉइंट इज टू हो हैव द न्यू एम्प्लॉय बिकम प्रोडक्टिव एज क्विकली एज पॉसिबल। जितनी जल्दी हो सके हम अपने एम्प्लॉयज को प्रोडक्टिव बनाएं। ठीक है, ये बेसिक सबसे पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, कंपनी पॉलिसीज रूल्स, कंपनी के रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज के हवाले से एम्प्लॉयज को इन्फॉर्म किया जाए। फिर कंपनसेशन और बेनिफिट्स, क्या क्या बेनिफिट्स, क्या क्या कंपनसेशन वगैरह एम्प्लॉयज को मिलेंगी वर्किंग के दौरान, उसके बारे में उनको इन्फॉर्म किया जाए। कॉर्पोरेट कल्चर, इफ जो कंपनी का कल्चर है वो क्या है उसके बारे में। टीम मेंबरशिप, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, एम्प्लॉय शुड नो एग्जैक्टली व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम and what is required by the firm for advancement in the job में via promotion। जी, एम्प्लॉयज को क्या कुछ डेवलप करना है एम्प्लॉय को, और क्या कुछ ऑर्गेनाइजेशन उससे चाहती है, ठीक है, और क्या क्या एडवांसमेंट आएंगे जॉब में प्रमोशन के थ्रू या वैसे ही, ये सारी चीज़ें एम्प्लॉय को कम्युनिकेट की जाती हैं। डीलिंग विद चेंज, एम्प्लॉयज आर ऑल लेवल्स मस्ट लर्न टू इफेक्टिवली डील विद चेंज। एम्प्लॉय इस चीज़ को लर्न करे कि चेंज जो है वो कितना इफेक्टिव है और कितना इफेक्टिवली वो उससे डील कर सके। In order to reduce anxiety that new employees may experience, attempt should be made to integrate the person into the informal organization। नया एम्प्लॉय जो है वो जाहिर सी बात है उसको इंटीग्रेट करने के लिए, एम्प्लॉयज के साथ इंटरेक्ट करने के लिए थोड़ी सी ट्रेनिंग, थोड़ी सी सोशलाइजेशन जरूरी होती है और ये करवाई जाती है। उसके बाद नंबर 2 है स्टेजेस, सोशलाइजेशन प्रोसेस। अब सोशलाइजेशन प्रोसेस की स्टेजेस क्या है? सबसे पहले है प्री अराइवल स्टेज। दिस स्टेज एक्सप्लिसिटली रिकॉग्नाइज दैट ईच इंडिविजुअल अराइज विद द सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज, एटीट्यूड एंड एक्सपेक्टेशंस। जब भी कोई इंसान ऑर्गेनाइजेशन में पहली दफा आया है, वो कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज, कुछ एटीट्यूड, कुछ एक्सपेक्टेशंस लेकर आया है कि क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन की कुछ ना कुछ वो सोच के आया कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की वैल्यूज होगी, उस तरह किस तरह काम करना है, एंड वगैरह वगैरह वगैरह। For instance, in many jobs, particularly high skilled and managerial jobs, new members will have undergone a considerable degree of prior socialization in training and in school. Pre arrival socialization, however, goes beyond the specific job। जी, प्री अराइवल जो सोशलाइजेशन है वो स्पेसिफिक जॉब से हटके होती है। अब देखें, जो मैनेजेरियल जॉब्स हैं, जो स्किल्ड पर्सन्स हैं, वो नया आने वाला बंदा भी पहले से इस हवाले से ट्रेंड होता है, मेंटली प्रिपेयर होता है कि ये वहां जाके मुझे ये चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है। दूसरी आती है एनकाउंटर स्टेज। अपॉन एंट्री इनटू द ऑर्गेनाइजेशन न्यू मेंबर्स एंटर द एनकाउंटर स्टेज। क्या स्टेज है जी? here the individuals confront the possible dichotomy between their expectation about their job and their co-workers, their supervisors। अब वो जो उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं और जो रियलिटी है, उन दोनों चीज़ों को वो एनकाउंटर करेगा। वो देखेगा कि जो सोच के वो आया है और आगे रियलिटी क्या है,
इन चीज़ों को वो काउंटर करता है और फिर वो अपने आप को उसके मुताबिक एडजस्ट करने की कोशिश करता है. If expectation prove to have been more or less accurate, the encounter state merely provides reaffirmation of the perception general earlier. ठीक है, कि अगर उसमें कोई सेम है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ डिफरेंस है तो वो फिर अपने आप को उस हिसाब से एडजस्ट करने की कोशिश करता है. फिर मेटामॉर्फोसिस स्टेज, फाइनली द न्यू मेंबर मस्ट वर्क आउट एनी प्रॉब्लम डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द एनकाउंटर स्टेज. जो नया मेंबर है उसे कोई भी प्रॉब्लम है, अपने एनकाउंटर स्टेज में जो भी प्रॉब्लम उसे अराइज होती हैं, यानी कि देख लें कि जो उसने सोचा और जो एक्चुअली है वो डिफर है, तो ऑब्वियसली उसे प्रॉब्लम्स अराइज होंगी. ठीक है, उन प्रॉब्लम्स को वो किस तरह से डील करेगा, वो या तो किसी के साथ मशवरा करेगा, डिस्कस करेगा और फिर चीज़ को जानने की कोशिश करेगा, या फिर खुद अपने लिहाज से उसको परसीव करेगा और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा. जी, many people socialize new hires. New employee socialization or orientation covers the activities involved in introducing a new employee to the organization and to his or her work unit. अब देखिए, सिंपल सी बात है, ये सोशलाइजेशन बार बार हम बात कर रहे हैं. एक नया एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आया है, ठीक है. अब उसे ना पता है कि यहाँ पे कौन बंदा क्या डेजिग्नेशन है, क्या काम कर रहा है, किसी क्या अथॉरिटी है. ठीक है, मेरा काम क्या होगा, मैं किसको जवाबदेह हूँ, कौन मेरे अंडर है. ठीक है, मैं किसके अंडर काम करूंगा, मेरी सीटिंग क्या होगी, मैंने किस जगह बैठना है. तो फिर कोई ना कोई ऐसा बंदा वहां पे मौजूद होता है जो उसे तमाम ओरिएंटेशन देगा, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से सारी चीजें बताएगा, ताकि वो पहले दूसरे दिन ही इन सब चीजों को अंडरस्टैंड करे. एंड दिस इज कॉल्ड सोशलाइजेशन. अब यहाँ पे उसे एचआरएम डिपार्टमेंट कैन कंडक्ट द ओरिएंटेशन इन ऑर्डर टू सोशलाइज द न्यूली हायर्ड एम्प्लॉयज. सेम सी बात. ठीक है, सुपरवाइजर, जो उसका सुपरवाइजर है जो उसको सुपरवाइज करेगा, इमीडिएट सुपरवाइजर ऑफ द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट कैन आल्सो बी द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मिंग एम्प्लॉयज अबाउट द कल्चर, रूल्स, प्रोसीजर, पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. देन अगर peers and co-workers of the new hires can perform the orientation function in order to tell the expectation of employers and requirements of organization, as can also answer the queries. पीयर्स कहते हैं जो साथी, जो कोवर्कर्स आपके हैं उनको. ठीक है, तो वो भी न्यू हायर्स को मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ ओरिएंटेशन करवाते हैं, बताते हैं. साथ जो काम करने वाले लोग हैं वो. ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इटसेल्फ कैन एक्सप्रेस द डूज एंड डोंट्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर यही है कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना, किन रूल्स को फॉलो करना है, किन को वायलेट नहीं करना, या किन को कौन सा काम किस तरह से करना है. टॉपिक्स कवर्ड इन एम्प्लॉय ओरिएंटेशन प्रोग्राम: इंट्रोडक्शन, जॉब ड्यूटीज, ऑर्गेनाइजेशन इश्यूज, एम्प्लॉय बेनिफिट्स. ये जो टॉपिक्स हैं कवर किए जाते हैं. हायरिंग प्रोसेस में ट्रेनिंग होती है, डेवलपमेंट होती है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ट्रेंड्स. अब इसमें कुछ भी नहीं है, आगे चलते हैं जी. नेक्स्ट लेसन नंबर 22. जी, यहाँ पे बात होगी लर्निंग की और ट्रेनिंग की. लर्निंग क्या है? लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट रिजल्ट फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस. आप किसी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस जो होता है उससे जो आप सीखते हैं, ये आपकी लर्निंग होती है. Learning organizations are forms that recognize the cultural critical importance of country's performance related training takes appropriate action. अब ट्रेनिंग के थ्रू आप लर्निंग करते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली आपको लर्न करवाती हैं, सिखाती हैं. दूसरा है ट्रेनिंग. ट्रेनिंग क्या है? द हार्ट ऑफ द कंटिन्यूस एफर्ट डिजाइन टू इंप्रूव एम्प्लॉय कॉम्पिटेंसी एंड ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस. ठीक है, इसके लिए ट्रेनिंग जो है एक बेस्ट वे है. ट्रेनिंग के लिए कौन से चैलेंजेस होते हैं? इस ट्रेनिंग द सोल्यूशन आर द गोल क्लियर रियलिस्टिक. खैर, हम ट्रेनिंग प्रोसेस की बात करेंगे. ट्रेनिंग प्रोसेस में हमारे पास क्या आता है? ऑर्गेनाइजेशन नीड्स, ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए क्या. ठीक है, टास्क नीडेड, किन टास्क को वो परफॉर्म करना चाह रहे हैं. पर्सन नीड्स, इंडिविजुअल, वो पर्सन क्या चाहता है.
फिर ट्रेनिंग कंडक्ट की जाती है, उसके लिए लोकेशन डिसाइड की जाती है, क्या चीज़ प्रेजेंट करनी है वो डिसाइड किया जाता है, किस टाइप की प्रेजेंटेशन होनी है या किस टाइप की ट्रेनिंग होनी है वो फाइल, ठीक है, डिफाइन किया जाता है। और एट द एंड फिर इवेल्युएशन होती है कि आया जो ट्रेनिंग दी गई है उससे कोई फायदा भी हुआ है या नहीं, क्या इवेल्युएशन हुई है, ऑल दीज थिंग्स। अब देखें फेज ऑफ ट्रेनिंग में सबसे पहला नीड असेसमेंट, एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स। क्या जरूरत है ट्रेनिंग की, ठीक है, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस, टास्क ऑपरेशन एनालिसिस, पर्सनल एनालिसिस, ये सारी चीज़ें की जाती हैं कि जिस बंदे की ट्रेनिंग की जा रही है उसको ट्रेनिंग की जरूरत भी है कि नहीं, जरूरत है तो कितनी जरूरत है, कितने लोगों को ट्रेनिंग देनी है, ठीक है, किस किस कौन कौन स्किल्स की डेफिनेशन डेफिशिएंसी है उनमें, कौन सी स्किल्स सिखाना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद दूसरी स्टेज आती है डिलीवरिंग द ट्रेनिंग, फिर ट्रेनिंग प्रॉपरली दी जाती है, लोकेशन डिसाइड की जाती है, क्या ट्रेनिंग देनी है, प्रेजेंटेशन किस तरह से देनी है, किसने प्रेजेंट करना है, ये सारी। और फिर तीसरा ट्रेनिंग मेथड्स आ जाते हैं, प्रॉपर लेक्चर दिया जाएगा, कोई केस मेथड को केस दिया जाएगा कि इस केस को रिजॉल्व करें, कोई सिमुलेशन, ठीक है। सिमुलेशन आर द ट्रेनिंग डिवाइसेस ऑफ वेरिंग डिग्री ऑफ complexity that duplicate the real world. Simulation refer to creating an artificial learning environment that approximate the actual job condition as much as possible. सिमुलेटर यही है जी आपकी ऑनलाइन लर्निंग, ठीक है, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है लर्निंग के लिए, और आप वहाँ पे सीखते हैं। मुझे यहाँ पे एक बड़ी अच्छी मिसाल याद आ गई जो पहले याद नहीं आ रही थी, ठीक है। सिमुलेशन में एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट इस तरह से क्रिएट किया जाता है कि मैं एक मिसाल दूंगा आपको कि ये जो होते हैं ना इन्वेस्टर्स, आप फर्ज करें आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और सीखना चाह रहे हैं कि इन्वेस्ट किस तरह से करते हैं, तो वहां पे आपको कोई वर्चुअल करेंसी दी जाती है, 30-40 हज़ार 50 हज़ार दिया जाता है, वो वर्चुअल करेंसी होती है। आपको अकाउंट बनाया जाता है, उस आपके अकाउंट में वो करेंसी आ जाती है, आप उस करेंसी से शेयर्स बाय करते हैं, सेल करते हैं, ठीक है, ये सारा काम वर्चुअली हो रहा है, उसका कोई हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, एक्चुअल आप वर्किंग नहीं कर रहे लेकिन आप वर्चुअली कर रहे हैं, आप ट्रेनिंग कर रहे हैं बेसिकली। ये एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में हम कर रहे हैं, इसको सिमुलेशंस कहते हैं। आगे आते हैं अप्रेंटिसशिप। This type of training refers to the process of having new worker called an apprentice work alongside and under the direction of skilled technician। जी है जी, कि ये भी ट्रेनिंग है कि आप एक ट्रेन बंदे के अंडर काम करते हैं और उससे देखते हैं और उससे सीखते हैं। फिर इंटर्नशिप्स जो है ये भी एक ट्रेनिंग का वे है। कोचिंग एंड मेंटरिंग, कोई आपको प्रॉपर कोचिंग देता है, सिखाता है, जिस तरह के मैं अगर बात करूं अपनी फील्ड की, तो मैं टैक्स कंसल्टेंट हूं, तो हम टैक्सेशन के सीखने के दो मेथड्स हैं। एक ये है कि आप किसी सीनियर के अंडर काम करते हैं, वो आपको बताता जाता है, आप काम करते चले जाते हैं, ठीक है, ये आप इंटर्नशिप हो जाती है आपकी। कोचिंग मेंटरिंग क्या है कि आप कोई बाकायदा को स्कूल ज्वाइन करते हैं जो कि आपको उसका कोर्स करवाते हैं, आपको सिखाते हैं आप प्रॉपर के किस तरह से आप टैक्सेशन के काम वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं। डिस्कशंस, गेम्स, रोल प्ले, कंप्यूटर बेस्ड, मल्टीमीडिया, वर्चुअल रियलिटी, ये सारी चीज़ें जो है हमारे ट्रेनिंग का हिस्सा होती हैं, ठीक है। वीडियो ट्रेनिंग हो रही है, वर्चुअल रियलिटी जो भी मैंने आपको मिसाल दी थी वो वर्चुअल रियलिटी की थी। फिर मल्टीमीडिया ऑनलाइन, थ्रू मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया बेसिकली ये हो गया कि विद ऑडियो, एनिमेशन, ग्राफिक्स, इंटरेक्टिव वीडियोस, ये सारा मल्टीमीडिया कहलाता है। नेक्स्ट आ जाए वाई ट्रेनिंग ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग फेल्स। डोंट लर्न मटेरियल, डोंट अंडरस्टैंड रियल लाइफ एप्लीकेशंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ये जी कब ट्रेनिंग फेल होती है, तो ये वो कुछ सूरत हाल है जिनके थ्रू ट्रेनिंग फेल होती है। फेज 4 है इवेल्युएटेड ट्रेनिंग। Participants' opinions. Evaluating a training program by asking the participants' opinion of it is an ineffective approach that provides an immediate response and suggestion for चाहिए कुछ भी नहीं है। इसमें सिर्फ ये है कि वैल्यूएशन की जाती है कि आया कोई जो बंदे ने ट्रेनिंग की है उसने कुछ सीखा भी है कि नहीं, किस हद तक उसे अंडरस्टैंडिंग हुई है, कितना उसमें इंप्रूवमेंट आई है, ये सारी चीज़ें इवेल्यूएशन में आ जाती हैं। इन जो की टर्म्स हैं इनको लाजमी करें, ये आपके एमसीक्यूज भी बन सकते हैं और आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं लेसन नंबर 23, मैक्सिमाइजिंग लर्निंग। जी, मैक्सिमाइजिंग लर्निंग।
लर्निंग कैन बी मैक्सिमाइज बाय कंसिडरिंग द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। लर्निंग तब मैक्सिमाइज होती है जब आप लर्निंग के बेसिक प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करें, आपको पता हो कि इस चीज का आपको क्या फायदा होना है और किस तरह से फायदा होना है। सिलेक्टिंग द स्टेज ऑफ लर्निंग, आपने लर्निंग के किस स्टेज पे हैं, ये एक मैटर करता है। अब देखें, एक नई चीज आप सुनते हैं, एक नई चीज देखते हैं और उसकी लर्निंग है, तो आप इनिशियल स्टेज पर है। लेकिन आपको एक चीज का ऑलरेडी पता है, लेकिन आप उसको फर्दर पॉलिश करना चाह रहे हैं, तो फिर आप इनिशियल स्टेज से निकल गए हैं। तो यहां पे बात क्या कर रहा है, इफेक्टिव लर्निंग रिक्वायर्स टू थिंग्स: क्लियर टास्क इंस्ट्रक्शंस दैट व्हाट इज गोइंग टू बी लर्नड, हाउ एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस। आप क्या सीख रहे हैं, उसका फायदा क्या है। सेकंड क्या है, इज अ मॉडल अप्रोप्रिएट बिहेवियर व्हेन एवर द ट्रेनिंग नीड्स इज असेस्ड, इट शुड बी ट्रांसलेटेड टू बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा ये है कि आप जो ट्रेनिंग कराई जा रही है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसका फायदा क्या होगा, मकसद क्या है उस ट्रेनिंग का, और किस हद तक वो इफेक्टिव होगी। Maintaining performance after training. Effective training can raise performance, improve morale, and increase an organization's potential. ऑब्वियसली मोराल से ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंप्रूव होगा, आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी ट्रेनिंग के बाद। और लेकिन अगर आपने ट्रेनिंग अच्छे तरीके से नहीं ली, तो फिर आपकी कॉन्फिडेंस में, आपकी परफॉर्मेंस में कोई बेहतरी नहीं आएगी। फॉलो अप इन ट्रेनिंग, एनी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी कॉस्ट इफेक्टिव। कोई भी ट्रेनिंग डेवलपमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट होती है, तो वो कॉस्ट इफेक्टिव होती है। दैट इज द बेनिफिट गेन बाय सच प्रोग्राम्स मस्ट आउटवे द कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोवाइडिंग द लर्निंग एक्सपीरियंस। ट्रेनिंग टू बी मोर इफेक्टिव इज सपोज टू बी फॉलोड विद केयरफुल evaluation। अब ट्रेनिंग जो है तभी इफेक्टिव होगी जब उसकी फॉलोशिप होगी, फॉलोइंग अप होगी। कितना सीखा, क्या सीखा, क्या उसका कोई फायदा हुआ, ठीक है। ये फॉलो अप हो तो ट्रेनिंग काम आती है, अगर फॉलो अप ना हो तो ट्रेनिंग काम नहीं आती। नेक्स्ट आ गया ई लर्निंग प्रिंसिपल्स। ई लर्निंग प्रिंसिपल्स में, नहीं सॉरी, लर्निंग प्रिंसिपल्स, ई तो वैसे उसकी हेडिंग है। लर्निंग प्रिंसिपल, देयर आर द बेसिक प्रिंसिपल्स और कंडीशंस दैट फैसिलिटेट लर्निंग। आपकी पार्टिसिपेशन जरूरी है, रेपिटेशन, कि आप उस काम को कितना बार बार रिपीट करते हैं, ठीक है। रेलिवेंस, वो आपके मतलूबा मकसद मकसद से कितना रिलेट करता है, रेफरेंस, ठीक है। ट्रांसफरेंस, बिकॉज द ट्रेनिंग occurs in the special environment, an important question is asked is whether learning will transfer to the actual job situation। क्या जो लर्निंग आपकी करवाई जा रही है वो एक्चुअल जॉब में आपके काम आएगी कि नहीं, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफरेंस। और फिर एट द एंड फीडबैक। ये पांच चीजें हैं जी बेसिकली, जो ई लर्निंग प्रिंसिपल्स हैं। नहीं, आगे भी हैं भाई, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आगे आ गया। although training is often used with development, the term are not synonymous। ट्रेनिंग टिपिकली फोकस ऑन द प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयज टू स्पेसिफिक स्किल्स। अच्छा, ये उस यहाँ पे बता रहा है कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट जो है, ये दोनों चीजें सेम नहीं है। ट्रेनिंग आपको कोई ना कोई स्पेसिफिक स्किल आप सीख रहे हैं, और डेवलपमेंट आप समझ लें कि उस पर्टिकुलर सीखी हुई स्किल को आप पॉलिश कर रहे हैं और अपने आप को बेहतर बना रहे हैं। पर्पज ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, द मोस्ट prominent changes affect training and development is that has been that are actually occur today. Business includes orient new employees and preparing them for promotion, satisfy personal growth needs, improve performance। जी, ये जो ट्रेनिंग डेवलपमेंट के मकासद हैं कि एक ओरिएंटेशन हो जाती है, आपकी ग्रोथ होती है, आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है, ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी होती है, सपोर्ट मिलती है, एंड सो ऑन। जी, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम सिलेक्ट करने का तरीका क्या होगा। अच्छा, पीछे कोई भी हम हाईलाइट नहीं करके चेक करो हमारे काम। से बात करने लगे थे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, तो सबसे पहली चीज वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस हो चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो, जो कि आपके लिए अफोर्डेबल ना हो। डिजायर प्रोग्राम कंटेंट, जो प्रोग्राम में डिजाइन कर रहे हैं उसका कंटेंट क्या होगा, किन असूलों, कौन से असूल हैं जिनको फॉलो करेंगे,
appropriateness of facilities, factors that are supposed to facilitate the training program। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ट्रेनिंग प्रोग्राम को फैसिलिटेट करेंगे। ट्रेनिंग परफॉर्मेंस एंड कैपेबिलिटीज, जो ट्रेनी है उसकी परफॉर्मेंस, उसकी कैपेबिलिटीज क्या है, इस चीज़ की जांच पड़ताल। क्या उसको किन किन के क्वालिटीज, किन किन ट्रेनिंग, कौन कौन सी ट्रेनिंग की जरूरत है, और ट्रेनर की परफॉर्मेंस और कैपेबिलिटी के ट्रेनर किस हद तक कैपेबल है। जी, जब ट्रेनिंग, जब डेवलपमेंट होती है तो डेवलपमेंट जो है वो किस किस तरह से है। तीन तरह की है, एक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एक हो गया ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, इज द ऑर्गेनाइजेशन वाइड एप्लीकेशन ऑफ बिहेवियर। अब देखें डेवलपमेंट का किस तरह से होगी, या तो ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट होगी या आपके करियर की डेवलपमेंट होगी। ये दो तरह की डेवलपमेंट्स होती हैं रूटीन वाइज। जी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मेथड्स। अब डेवलपमेंट किस तरह से की जाती है, कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं किसी भी एम्प्लॉय को डेवलप करने के लिए। उसकी जॉब रोटेट की जाती है। जॉब रोटेशन से क्या होता है कि वो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में काम करता है, तो अल्टीमेटली उसको नई नई चीजें सीखने के लिए मिलती हैं, ठीक है, जो कि उसकी स्किल्स की डेवलपमेंट का बायस बनती है। असिस्टेंट टू पोजीशन, एम्प्लॉयज दैट डेमोन्स्ट्रेटिंग पोटेंशियल आर समटाइम्स गिवन द अपॉर्चुनिटी टू वर्क अंडर अ सक्सेसफुल मैनेजर ऑफन इन डिफरेंट एरियाज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आप किसी सक्सेसफुल मैनेजर, किसी सीनियर ऐसे कामयाब पर्सन के अंदर काम करते हैं, तो वहां से आप सीखते हैं। कमेटी असाइनमेंट्स कैन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द एम्प्लॉय टू शेयर द डिसीजन मेकिंग, टू लर्न बाय वाचिंग अदर्स एंड टू इन्वेस्टिगेट स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम्स। जी, ये डेवलपमेंट मेथड्स में दूसरों को देख के सीखने का मामला आ गया। फिर लेक्चर्स हैं, सेमिनार्स हैं, सिमुलेशंस हैं, आउटडोर ट्रेनिंग, ये सारी बातें फिर दोबारा रिपीट हो गई। जी स्टूडेंट्स, आज के लिए यही है। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर्स आपके लिए अंडरस्टैंडिंग हो गई है। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना हरगिज ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।